हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का न्यू बैच है ये। इसमें आपको परसेंटेज के टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। अक्सर ये ऐसे प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने जो दोस्त हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कर दो। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो 25% को पहले मैं तोड़ लूंगा। 25% क्या करूंगा, तोड़ लूंगा कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। ये मेरी पिछली वीडियो और डली है, उसमें ये फ्रैक्शन सारे डले हुए हैं। तो 25% मतलब 1/4। ये एक्स और बाय की बात कर रहा है, ठीक है। यदि एक्स बाय से कैसा है, छोटा है। यदि बाय कितना है, 4 है, ठीक है। यदि बाय 4 है और छोटा कितना है, 1। ये हमेशा इसको ध्यान देना है, 4 का 25% ही 1 होता है, ठीक है। तो 1 छोटा है तो कितना होगा, 3। क्लियर है, ये समझ में आया। अब वो आगे बोल रहा है कि बाय एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये बताओ कि ये बाय जो है एक्स से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना है, 1। 1 अधिक है, लेकिन अधिक किससे होगा, 3 से या 4 से। सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या रहती है कि लोग बाग क्या करते हैं कि 3 भी रख देते हैं, 4 भी रख देते हैं, ऑप्शन दोनों मैच होते हैं। तो क्या करना है हमें कि अधिक पूछ रहा है ना, तो अधिक किससे होगा, 3 से ही तो अधिक होगा, 4 तो पहले से ही अधिक है। तो हम अपन में कितना रखेंगे, 3। यहाँ पे अगर कम पूछता तो किससे कम होता, 4 से कम होता। इनटू में क्या करेंगे, 100। किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो 3 से इसको काटूंगा तो 33 सही 1/3% आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 33 सही 1/3। क्लियर है, समझ में आया। जो नए हैं तो समझने की कोशिश करना, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो तुरंत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि पी का 50%, यदि पी का 50%, पी का मतलब गुणा, ठीक है। 50%, 50% तो मैं कर देता हूँ 50% बराबर क्यू का, किसका, क्यू का, क्यू का 25%, ठीक है। ये बराबर है। क्लियर है। वो बोल रहा है कि पी बराबर क्यू का x% क्या है। तो इसमें क्या करना है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट, 25 से कम 25 और 25 से 50। क्लियर है। तो 2p बराबर 1q आ गया। तो हमेशा बराबर में जब भी आता है तो p की वैल्यू आपकी ये रहेगी और q की वैल्यू हमेशा इधर रहती है, ठीक है। तो p बराबर कितना आ गया, 1, और q बराबर कितना आ गया, 2। ये क्लियर है। अब बोल रहा है कि p बराबर q का, p बराबर q का मतलब का गुणा x%, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 लगाऊंगा। तो x का मान बताना है। तो p की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, 1। q की कितनी है, 2 इंटू एक्स बटे 100, ठीक है। 2 से इसको काटूंगा कितनी बार, 50। बराबर है तो इसका इधर कैंची गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा आपका, 50। क्लियर है। x बराबर आपका 50, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। यदि x की आय y से 25% अधिक है। आपको हम ये पेपर में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार समझने की कोशिश करना। x y से 25% अधिक है, अभी बताया कि 25% मतलब 1/4, ठीक है। x और y, x की आय y से 25% कितनी है, अधिक है। अगर y कितना है, 4, अधिक की बात कर रहा है तो 1 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो y की आय है ना वो x से कितना कम है, 1 कम है। कितना है, 1 कम है। अब कम किससे होगा ये बताओ मुझे, कम किससे होगा, 4 से होगा या 5 से होगा। कम करना है तो कम किसको करेंगे, 5 को करेंगे ना कम। 4 तो पहले से ही कम है, 5 को कम करेंगे इनटू में 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। 5 से इसको काटूंगा कितनी बार, 20। तो कितना परसेंट आ गया आपका, 20%। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई का यदि x प्लस वाई का 40%, ठीक है, 40% बराबर x माइनस वाई का 60% है तो 2x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज कट, चाहे अपॉन में आप 100 लिख लो वो भी कट हो जाएंगे। ठीक है, 20 से 20 दूनी 40 और 20 से 20 दिया 60। अब इसका मल्टीपल कर लो इसमें, तो 2 का इंटू एक्स में 2x प्लस 2y बराबर 3 का इंटू एक्स में करूंगा तो 3x माइनस 3y, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये 3 है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस 3y को उधर ले आता हूँ, तो 3y और 2y 5y बराबर, ये 2x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू किधर रहती है, इधर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी इधर, ये 5, ये x और y की वैल्यू निकल गई। बोल रहा है कि 2x माइनस 3y, 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 5, 5 के इंटू 2 में 10 माइनस 3y, मतलब y की वैल्यू बनने तो 3 इंटू 1 बराबर 3 अपॉन x प्लस वाई, तो 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7/6। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 7/6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 25 क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं वो आप ये देखना कि जीडी के पेपर में इन्हीं को करके चले जाना, 100% संभावना रहेगी ये क्वेश्चन इसी टाइप में से आने की। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं, देखो, और लड़कियों की संख्या 972 है, एक बात बताओ, जब लड़के, ये बॉय, ठीक है, और गर्ल, मैं मान लेता हूँ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कितने परसेंट, 100, तो 100 में से 60% कौन है, लड़के, तो लड़कियां कितनी बची होंगी, 40। क्लियर है, अब आगे लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 972, उसकी तरफ से 972 लड़कियों की संख्या दी है, मेरी तरफ से लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। ठीक है, इनटू में क्या जो पूछा जाता है कि विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 60। ठीक है, लड़के कितने हैं 60, वो पूछता कि विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो मैं इनटू में कितना रखता 100, क्योंकि हमने कितना माना है 100। काटा पीटी मचाएंगे, 20 से 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, दो से इसको काटूंगा, 2 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 छंग 12, 3 का इंटू इसमें करना है। ठीक है, तो 3 छंग 18, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 चौक 12 और 2 14, मतलब कितना आ गया 1458, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, सेम प्रश्न है, ये बॉय आपका, ये गर्ल है। ठीक है, 70% लड़के हैं तो 30% कौन होंगी, लड़कियां, और लड़कियों की संख्या कितनी दी है 504, तो अपनी तरफ से, उसकी तरफ से 504 है, अपनी तरफ से 30 है। क्लियर है, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 70, इनटू में रख देंगे 70, तो 1 0 से 1 0, 3 से काटूंगा, तो 3 से 3 एकम 3, 2 बचे 3 छंग 18, 2 बचे 3 8 24, तो 168 का इंटू किसमें करना है 7 में, तो 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 छंग 42 और 5 47 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, मतलब 1176, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम करते चलेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना, ना तो कम बोल रहा ना ज्यादा बोल रहा कि कम है या ज्यादा, सीधा सीधा बोल रहा है। तो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरी संख्या के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या की कर लेता हूँ मैं 100। ठीक है, तीसरी संख्या का मान लेता हूँ 100, 100 का 100 का 20%,
ठीक है, तो पहली संख्या 20% है तो 100 का 20% 20, 50, 100 का 50% 50, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या मतलब कितनी है, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या का मतलब ये 20 कितना प्रतिशत है, इंटू में 100, तो 50 से 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, मतलब कितना आ गया आपका 40%। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, समझ में आया। इसमें क्या बोल रहा है कि 20% तथा 50% है, तो हमें डायरेक्ट ना कम बोल रहा है ना ज़्यादा बोल रहा है, डायरेक्ट ही बोल रहा है। तो मैंने तीसरी संख्या जो मान ली वो 100 मान ली, ठीक है। 100 का पहली संख्या 20% है तो 20 ही हो गया, 100 का 50% 50 हो गया। वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, 40%। अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न को देखो, उस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कैसी हैं, कम है। वो वहां पे डायरेक्ट बोल रहा है कि 20% और 25% है, लेकिन इधर क्या बोल रहा है कि कम है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये आपकी तीसरी संख्या, मैं मान लेता हूँ तीसरी संख्या आपकी 100 है। 25% कम है तो कितनी होगी, 100 का 25% 25, 25 कम है तो कितनी हो जाएगी, 75। दूसरी संख्या कितनी है, 20% कम है, तो 100 का 20% 20, और 20 कम है 100 में से तो कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है। अब बताओ कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 75, और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 80, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें काटापीटी मचाएंगे हम, 20 चौक 80 और 20 5 100, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे हम इसमें कि 5 से इंटू करेंगे 75 में, 55 25 2, 5 7 35 और 2 37/4, तो 4 से काटूंगा, 4 8 32, 4 9 36, एक बचा, 4 3 12, 3 बचे तो 93 सही, 3/4%। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आया। इसमें कम बोल रहा है, उसमें डायरेक्ट बोल रहा था, तो कम अधिक बोलेगा, 100 का 25% अधिक मतलब 125, 20% अधिक तो 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, सी के अकॉर्डिंग ही बोल रहा है। तो देखो, ए बी और सी, इसके दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। सी के वेतन से 25% अधिक है, किसका, बी का, तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक है। 25% अधिक मतलब 125, बी का अधिक है ना, और ए का वेतन बी के वेतन का कितना है 40%, तो 125 का 40% कितना हो जाएगा, कम ज्यादा नहीं बोला, डायरेक्ट बोला 40% है, तो 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से 10 और 10 5 50, तो ए का वेतन कितना आ गया आपका 50। वो बोल रहा है कि सी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना अधिक है, देखो ए का 50 है, सी का 100 है, तो कितना अधिक है 50 है, 50 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, ए से, कितना 50 इंटू 100, परसेंटेज में पूछ रहा कितना प्रतिशत अधिक है सी का वेतन ए से, तो ए का 50 है लेकिन अधिक कितना है 50, 50 से 50 कट, मतलब कितना परसेंट आ गया आपका 100% है, क्योंकि 50 से 100 हो गया तो 100% ही बढ़ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आप 17% मतलब कि 17/100, क्लियर है, 100 का 17% 17 कम करने पर, तो इसमें से 17 कम कर दूंगा मैं तो कितना बचेगा आपका 83, और ये प्राप्त कितना हो रहा है उसको, उसकी तरफ से 498 प्राप्त हो रहा है, मेरी तरफ से कितना हो रहा है 83, तो उसके प्राप्त के बटे में अपना प्राप्त इंटू में जो आपसे पूछा जाता है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है आपकी 100, 83 से काटो आप कितनी बार में जा रहा है ये, 83 से कर जा रहा है आपका 3 6 18, मतलब 6 बार में जा रहा है, 6 का इंटू 100 में करूंगा तो आपका 600, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, 66 सही
2/3% क्या करता है, खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया इसका। 1200 रुपये मासिक बचत करता है तो उसका मासिक, तो 66 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3 से 66 में इंटू करेंगे 198, तो 200, 200 से काटेंगे तो 2/3 ही होता है इसका फ्रैक्शन। कैसे निकालते एक बार मैं और बता देता हूँ, वीडियो देखना, पिछली वाली वीडियो में पूरा दिया गया है। 66 सही 2/3%, छः इसका इंटू करेंगे तो 198 और 200/3, इस परसेंटेज का लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2/3। ठीक है, अब ये नीचे टोटल है, ये क्या है अपनी आय, और 3 का 66 से 2/3% क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया इसका खर्च। तो बचत कितनी हो गई, एक, बचत कितनी हो गई एक, 3 में से 2 खर्च करता है तो बचत कितनी है एक, और उसकी वैसे बचत कितनी है 1200, उसकी तरफ से 1200 बचत है, मेरी तरफ से एक बचत है। इनटू में पूछ रहा है कि मासिक खर्च कितना है, तो खर्च कितना है उसका 2, इनटू में हमेशा वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है, तो 12 दूनी 24, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो ज्ञात करें, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 16 की 48, 2 50, 1/6। क्लियर है, ये वो संख्या है, ठीक है, ये मान ली, और इस संख्या का 16 सही 2/3% ये एक हो गया है। क्लियर है, अब वो बोल रहा है इसमें जोड़ने से, जोड़ने से, तो हम इसको अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, उसकी तरफ से कितना हो गया 4956, और अपनी तरफ से कितना हो गया 7, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है संख्या कितनी है 6। क्लियर है, 7 से काटूंगा 7 7 49, अब भाग नहीं जा रहा तो ये मत करें ना 7 8 56, नहीं जा रहा तो जीरो लगाएंगे, अब 7 8 56 करेंगे। ठीक है, 708 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 8 48, ठीक है, और 6 7 42, कितना हो गया 42, 48, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी भिन्न के अंश को 200% एवं हर को 300% बढ़ा दी जाए तो 11/12 हो जाती है, प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो मैं मान लेता हूँ भिन्न x/y, ठीक है, x को मैंने 200% बढ़ाया, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 200 से 300%, ठीक है, अपॉन हर को, मतलब हर को 300% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 से 300 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 400%, बराबर ये कितना हो जाता है 11/12, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 तिया 12, अब क्या बचा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगी। तो 3 का इंटू 3 में करूंगा तो 9x बराबर 11 का इंटू इसमें करूंगा तो 11/, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 9, तो भिन्न क्या है अपनी x/y, तो क्या हो जाएगा 11/9, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, भिन्न मान लेता हूँ x/y, तो 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 120/100, 100 लगा लो, नहीं तो 120% कर लो, ठीक है, अपॉन हर को 25% घटा दूंगा तो बाय, और 75/100 मतलब परसेंटेज, बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2। इस परसेंटेज की जगह आप 100 भी लगाओगे तो भी कट जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट, ठीक है, 5 से काट लो, 5 से ये 25 बार, 5 से ये 24 बार। क्लियर है, अब क्या करना है हमें, मल्टीपल करना है, 20% बढ़ा रहा है तो 120/100, और हर को 25% घटा रहा है तो 25, 5 से काटेंगे तो 15 5, 25 5 125 होते हैं, सॉरी 5 से ये अपना 15 बार में कटेगा। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा 15 बार में, और भी कट जाएगा अभी कि 5 से 5 दिए 15, अब नहीं कट रहा, एक मिनट रुको, इसको फिर से करते हैं। ये देखो कि भिन्न अंश को 20% बढ़ा दिया तो 120/100 अपॉन हर को मतलब 25% घटा दिया तो कितना हो गया 75/100,
100 बराबर कितनी बननी हो जाती है 1/2। ये 100 से 100 कट गया, परसेंटेज लगा लो कोई बात नहीं है। 5 से काटूंगा तो 15 5 75, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 2 बजे 5 चौक 20। ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब नहीं कट रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 एक्स बराबर बाय कितना हो जाएगा 5 बाय। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और बाई की वैल्यू कितनी है आपकी 16। तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, एक्स बटे बाय बराबर 5/16। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के साथ में। आयत की लंबाई 37 सही 1/2 बढ़ा दी गई। तो 37 सही 1/2 मतलब प्रतिशत बढ़ा दी गई। 37 दूनी 74 75, तो 75/2 परसेंटेज का 100, 25 से 75, 25 चौक 100 मतलब 3/8। तो बढ़ा दी गई तो 8 से 3 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो 20% मतलब 1/5 कम कर दी गई तो माइनस हो जाएगा 5 से 4। ठीक है, अब लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है क्षेत्रफल। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को काट सकते हो क्रॉस में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, पेश हो 11 एकम 11, तो 10 से बढ़ के कितना हो गया 11 मतलब 1 बढ़ गया इंटू में 100, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब कितना बढ़ गया आपका 10% इंक्रीज हो गया। क्लियर है। चलिए, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तो 10% मतलब 1/10। ठीक है, 10 से 1 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी आपकी 11, और चौड़ाई कम कर दी गई तो कितनी हो जाएगी 10 कम कर दी गई तो 9, तो 10 इंटू 10 बराबर 100, 11 9 99, कितनी कम हो गई 1, कम किस पे हुई है 100 पे, इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया तो कमी हो गई कितनी की 1 की। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब डायरेक्ट जब ऐसा प्रश्न आता है कि सेम परसेंट बढ़ रहा हो सेम घट रहा हो, तो आप 10 इंटू 10 डायरेक्ट करना है, तो इसका क्या होता है कि -x² अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब कितना आ जाएगा 1%। इस केस में हमेशा कमी होती है, क्या होती है इस केस में कमी होती है, 20% आ गया, क्या आ गया 20% आ गया, तो 20 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 2 दूनी 4% की क्या हो गई कमी हो गई, हमेशा कमी होगी इस केस में। 30% मतलब 9। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति किसी को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, उसको करना कितना था 3/5 से गुणा करना था, लेकिन कितने से कर दिए 7/4 से। अपन क्या करते हैं कि इन दोनों जो हर है ना, हर उनका एलसीएम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उससे आसानी से कट जाएगी। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 20, ये संख्या मान ली 20। ठीक है, अब 20 का 3/5 निकालूंगा, इसको गुणा करने के लिए बोल रहा है, गुणा कर दो, तो 5 से काटूंगा 5 चौक 20, 4 तिया 12। ठीक है, इसका गुणा करूंगा तो 4 से काटूंगा 4 5 20 और 5 7 35। क्लियर है। 12 से कितना बढ़ गई है, 12 से आपकी बढ़ गई 23, 12 से 23 बढ़ गई इंटू में आपको 100 परसेंटेज के लिए, 4 तिया 12, 4 से 25। ठीक है, 25 इंटू 23 तो 25 थी 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57/3। इसको काटूंगा तो 3 दूनी 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 नाम 27, 3 एकम 3, बच्चे कितने 2, तो 191 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। इस प्रश्न को देखो कि क्या बोल रहा है इसमें। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% मतलब आपका कितना हो जाएगा 16 × 48 2 50, 50 दूनी 100 मतलब 1/, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 16 × 48 2 50/3 इंटू 100, तो 50 दूनी 100 मतलब 1/6। क्लियर है। 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा 7,
20% कम होती है तो 20% मतलब 1/5, ठीक है। कम हो रही है तो घटा देंगे, 5 से कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। तो 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। कम कितनी हो गई 1, कितनी हो गई कम 1, कितने से हो गई 15 से, इंटू 100 किसके लिए परसेंटेज के लिए। 5 से काटूंगा तो 20, 5 से 5 दिए 15, 20/3 मतलब 6 से ही 2/3% क्या हो गया आपका परिवर्तन हो गया, 6 से ही 2/3% की कमी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई। 25% मतलब 1/4, तो कमी हो गई तो 4 से कितना हो गया 3। और प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई। 30% मतलब 3/10, ठीक है। 3 बढ़ गई तो 10 से कितनी हो गई 13। क्लियर है। तो 10 चौक 40 और 13 तिया 39, ठीक है। 40 से कम कितनी हो गई 1, 40 से कम हुई है 1, इंटू में क्या 100, किसके लिए परसेंटेज के लिए। 20 दूनी 40 और 20 5 100, 5/2 मतलब 2.5% कमी हुई है। कमी मतलब 2 से ही 1/2% की कमी हुई, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया। तो आप डायरेक्ट करना कि 20% जब बढ़ा दी गई है 1/5, ठीक है। ये पहले की कीमत है आरंभिक वाली, ये बाद की कीमत है, ठीक है। पहले 5 थी, 1 बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई 6। अब बोल रहा है कि दोबारा 20% कम कर दी गई, तो 20% मतलब पहले 5 थी, अब कम कर दी गई तो 4 हो गई, ठीक है। ये 1 माइनस कर दिए, ठीक है। तो अब करेंगे तो 55 25 और 6 चौक 24। तो उसकी पहले कितनी थी एक वस्तु कीमत 75 रुपये, अपनी तरफ से कितनी थी पहले 25 रुपये, ठीक है। जो 20% बढ़ा और घटा के वस्तु का मूल्य कितना रह गया 24 रुपये, इंटू में रख देंगे 24। क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान यही है 25 थी 75 और 24 थी 72, ठीक है। 24 थी 72, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई, फिर पुनः 30% बढ़ा दी गई। अब वस्तु का वर्तमान मूल्य है, तो आरंभिक मूल्य, ठीक है, आरंभिक मूल्य, और ये आपका वर्तमान मूल्य, ये आपका वर्तमान मूल्य, ठीक है। 20% घटा दी गई, 20% मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हुई आपकी 4। 30% बढ़ा दी गई तो 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13 हो गई, ठीक है। 13 हो गई तो काटे पीटी मचाएंगे, तो काट रहे हैं तो काट लो, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 5, तो 55 25 और 13 दूनी 26। उसकी कितनी है वर्तमान 416, अपनी कितनी है वर्तमान 26। तो वर्तमान संख्या के बटे में वर्तमान मूल्य के बटे में वर्तमान मूल्य, इनटू में आप पूछ रहा है आरंभिक कितना है, तो 25। कितनी बार कट रहा है ये 26 से, 26 से कितनी बार में कट रहा है ये 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 3 39, 2 बचे, 13 दूनी 26, 2 से काटूंगा तो 16, 16 इंटू 25, 16 5 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ऑप्शन नंबर आपका सी 400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस के तौर पे चल रही है, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इनको कर रहे हैं। एक वस्तु अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60%, ठीक है। मैं आय मान लेता हूँ, चाहे आप देखो इसको परसेंटेज के हिसाब से भी कर लो, नहीं तो तोड़ लो। 60 का 20 दिया 60 और 20 5 100 मतलब 3/5। ये आपकी आय, खर्च और बचत, ठीक है, ये 3 होती है। आय 5 है, 3 खर्च है, तो बचत कितनी होगी 2, ये रेशो है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है। अब आय 5 में 15% वृद्धि करूंगा पॉइंट में जाएगा, तो अपनी तरफ से क्या कर लेता हूँ मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट दो सेम बनेगा। अब 15% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 15%, 500 का 15% होता है 75,
तो 575 हो जाएगा। ठीक है, अब व्यय में 15% बढ़ता है, खर्चा में, व्यय मतलब खर्चा, 15% मतलब 45, तो 345 हो गया। ये आय है, ये खर्चा है, तो बचत कितनी होगी, इसमें से इसको घटा दो, तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 230। ठीक है, 200 से कितनी बढ़ गई बचत, क्योंकि क्या पूछ रहा है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो 200 से कितना हो गया, 30, मतलब बढ़ कितनी गई, 30। तो किससे बढ़ी है, 200 से, इंटू 100। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, और 2 से ये कितनी बार, 15 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर इलाहाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु अपनी आय का 75%, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बताना, कितना इसका आंसर आया। फेमस प्रश्न है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1350 रुपये आय में से 9000 रुपये व्यय करता है, तो उसकी आय कितनी है, 13500, खर्च कितना है, 9000, और बचत कितनी है, 13500 में से 9000 गए तो आपके 4500। ठीक है, आय तथा व्यय में 13 तथा 9% की वृद्धि करता है। अब 13% की इसमें वृद्धि करता है, तो 135 तो 0 और 13%, मतलब कि 13% डायरेक्ट निकालो, 113 निकालोगे तो डायरेक्ट निकलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 3 39 और 6 45 की 5 हासिल की 4, 13 एकम 13 4, 1755। 1755 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा, 1755 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 5 7 और 5 12, 1 4 और 1 5 और 1 15, 225। बोल रहा है 9% इसमें वृद्धि हो जाए, तो 9% निकालूंगा डायरेक्ट, 109 कर लो, इसको डायरेक्ट ही निकल जाए, जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0 9 9 81 और 9 एकम 9, ये आय है, ये खर्चा है। तो बचत कितनी हो गई, घटा दो इसमें से, 5 में से 0 गए तो 5। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, और इधर कितना 2 है, तो 12 में से 8 गए तो 4, इधर 14 में से 9 गए तो 5। ठीक है, 4500 से कितनी बढ़ गई बचत, 5445, कितनी बढ़ गई, मतलब 945, कितनी बढ़ गई, 945। तो 945 बढ़ी है, किससे बढ़ी है, 4500 से, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 45, 9 एकम 9, डायरेक्ट मत कर देना, 0 9 5 45, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 1, मतलब 21%। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का खर्च का अनुपात, चावल, मछली और तेल के खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 12, 17 और 3। ठीक है, इनके मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ गए। तो इनके खर्चा का अनुपात है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें 0 0 बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, एक एक क्या होगा, इससे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है तो डायरेक्ट कर लो 20%, 120 का 20% 24, मतलब 24 बढ़ रहा है, इसको जोड़ने नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 30% मतलब 17 तिया 51, 170 का 30% 51। ठीक है, इसके बाद में 50%, 30 का 50% 15, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, शुरुआत में कितना हो गया, 170 और 30 200, और ये आपका 320, और ये कितना बढ़ गया, 24 और 11 75, 75 और ये 5 90, तो 320 से 90 और बढ़ गया। अगर मैं डायरेक्ट इसको जोड़ के लिखता तो भी यही आता। ठीक है, इंटू में 100, तो 0 से 0, 4 8 32, 4 से 25, 25 नंबर 225 बटे 8, 225 बटे 8 मतलब 8 दूनी 16, 8 चौक 32, एक बचा 28, सही 1 बटे 8%। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा जल्दबाजी चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझो, करवा दिए हैं पहले प्रश्न, पूरी वीडियो डली हुई है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है,
तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो 20% वृद्धि हो रही है, 100 से कितनी हो गई 120, बढ़ कितनी गई 20। अब इसको हमें खपत को कम करना है, तो 20 को कम करना है, लेकिन कम किसको करोगे 100 पे या 120 पे? तो हमेशा अधिक वाले को कम करते हैं, ठीक है, वो तो पहले से ही कम है 100, तो इंटू में परसेंटेज के लिए 100, तो 20 छंग 120, 2 से 3, 2 से 50, 50/3 मतलब 16 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है? ये 2/3 कर लेना इसको, 16 सही 2/3। क्लियर है? समझ में आया? तो इसी टाइप के प्रश्न और देखते हैं, और हैं क्या अभी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार करना। 101% बोल रहा हूँ कि आपको ये परीक्षा में एज इट इज छपे मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।